चलो शुरू करते हैं। तो कल नगर पंचायत बता दिए थे ना, सॉरी ग्राम पंचायत बता दिए थे, आज बताएंगे नगर पंचायत। तो पहले थोड़ा सा ग्राम पंचायत में तुमको ही बताए थे ताकि मतलब इजी रहे देखने में। तो ग्राम पंचायत क्या था, तो ये नहीं था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, हाँ आ जाओ, यह है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत बहुत सिंपल था, जैसे गांव है ना, गांव क्या है, गांव। तो गांव में जो पंचायत रहता है उसी को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। और इसमें हम बता देते हैं मुखिया रहता है, वार्ड रहेगा, पंच रहेगा और सरपंच रहेगा। ग्राम पंचायत 3 स्तरीय, कितना स्तरीय था, 3 स्तरीय। एक जिला लेवल पे जिला परिषद, प्रखंड लेवल पे प्रमुख और गांव लेवल पे मुखिया, यही ना होता है, जिला परिषद, प्रमुख और मुखिया। तो ये 3 प्रकार के पंचायत है। तुम इसको इस स्ट्रक्चर से देख सकता है, ऐसे बना सकता है एक त्रिभुज, ठीक है, जिसमें 3 लाइन ऐसे बांट सकता है, जिसमें सबसे ऊपर हो जाएगा जिला परिषद, क्या हो जाएगा, जिला पार्षद, उसके बाद हो जाएगा प्रमुख जो ब्लॉक में रहता है, और क्या नीचे हो जाएगा, मुखिया, क्या हो जाएगा। तो यही 3 स्तरीय पंचायत है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं जिला परिषद, इसको बोलते हैं पंचायत समिति, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही 3 लेवल है पंचायत के, वो भी किस पंचायत के, ग्राम पंचायत। तो इस सबको तुम भली बात जानता होगा। जिला परिषद होता होगा तो जीतता होगा जिला में, तो उसको बोलते होंगे जिला पार्षद है, नहीं जीतता है, चुनाव लड़ता है, उसी में देखना प्रमुख का भी चुनाव होता है जो ब्लॉक में रहता है, और एक ग्राम पंचायत में जानबे करता है मुखिया, तो सब जानता है मुखिया को। तो ये 3 लेवल का क्या था, पंचायत। इसके बारे में बताया कौन था, कौन सा व्यक्ति, क्या नाम था उसका, सचिदानंद सिन्हा। मानेंगे तो बलवंत राय मेहता व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि इस पंचायत को हमको देश में लागू करना चाहिए। और सबसे पहली बार पंचायत लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ था, क्वेश्चन पूछा, पंचायत सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान यहाँ है, तुम देख सकते हो मैप में, ये जो बड़का सबसे दिख रहा है ये पीला वाला, ये क्या है, राजस्थान। इसी में एक जिला है जिसका नाम है नागौर, क्या नाम है, तो पूछेगा राजस्थान के कौन सा जिला, नागौर। तो कोई ना कोई गांव होगा जिला में, तो बगदरी, कौन सा गांव, बगदरी, गांव का नाम क्या था। तो ये था तुम्हारा ग्राम पंचायत। अब आता है कौन सा पंचायत में, नगर पंचायत। अब देखो ध्यान से बहुत, नगर पंचायत, अभी ग्राम पंचायत खत्म हो गया, अब देखते हैं नगर पंचायत। देखो नगर पंचायत, अब नगर पंचायत क्यों बनाया गया, सुनो ध्यान से। देखो जैसे ग्राम पंचायत बनाया गया कि गांव की जो छोटी मोटी समस्या है, किसकी समस्या, गांव की छोटी मोटी समस्या। जैसे कोई बोल देगा सर मेरा नाला टूट गया है, इसको बनवा दीजिए, मेरा गली में सड़क नहीं है, इसको बनवा दीजिए, हमारा पोल पर लाइट न है, लगवा दीजिए। तो ये बड़ा समस्या है कि छोटा मोटा समस्या, छोटा मोटा। अभी छोटा मोटा समस्या लेकर तुम विधायक के पास जाओगे कि विधायक साहब हमारा एगो लाइट लगवा दीजिएगा, दूरा पर ना है, चापाकल हलवा दीजिए, तो विधायक तुमसे मिलबो करेगा, दूर से भगा देगा, भाग यहाँ से, कोई हम उतना फुर्सत हमको। तो कहा कि गांव की जो छोटी मोटी समस्या है उसके लिए हम क्या रख देंगे, पंचायत, क्या रख देंगे, ग्राम पंचायत। पर्दा इसे खाली हटा दो खिड़की का, उसे क्या रख देंगे, ग्राम पंचायत। और शहर की जो समस्या, शहर में भी नहीं समस्या होगा कि होगा कि नहीं होगा, तो शहर में भी छोटा मोटा समस्या होगा, तो कहा कि शहर की छोटा मोटा समस्या के लिए हम बना देंगे नगर, और गांव की छोटा मोटा समस्या के लिए, समझ में आ गया। अब शहर में भी छोटा मोटा बहुत सारा समस्याएं होती है ना, तो हम बात करते हैं इसमें, ये किसके लिए है, शहर, किसके लिए है ये, शहर। ये भी 3 स्तरीय, कितने स्तरीय है, 3। तीनों का नाम लिखते हैं एक बार, तुम लोग तीनों के नाम से अवगत होगा, बट पता नहीं है कि नाम कौन कौन सा है। देखो तीनों का नाम, 1, 2 और 3, सुनना बहुत ध्यान से। तीनों का नाम, एक होता है, सुनो ध्यान से, एक होता है नगर पंचायत। क्या होता है, नगर पंचायत, सुनते रहना है ना। एक होता है तुम्हारा नगर परिषद, क्या होता है, नगर परिषद, और एक होता है नगर निगम। बेसिकली इसमें से तुम लोग किसका ज्यादा नाम सुना होगा, नगर, लेकिन होता 3 को, क्या होता है, जिस प्रकार से पंचायत में 3 को था, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम, उसी प्रकार नगर पंचायत में भी 3 स्तरीय होता है।
एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक नगर। अब ये तीनों कहाँ कहाँ रहता है? तो देखो मान लो कि सबसे कोई छोटा शहर है, कैसा शहर है? बहुत छोटा शहर है। कैसा शहर है? छोटा शहर है। तो उसमें लागू क्या हो जाएगा? नगर। जैसे मोतीपुर बड़ा शहर है कि छोटा शहर है, तो इसमें नगर पंचायत लागू होगा, नगर निगम लागू होगा कि नगर परिषद लागू होगा? नगर, क्योंकि कैसा शहर है? जैसे साहेबगंज हो गया, छोटा शहर है। तुम्हारा मोतीपुर हो गया, छोटा शहर है। चकिया हो गया, छोटा शहर। ये सब छोटा छोटा शहर है, तो इसमें क्या लागू हो जाएगा? नगर पंचायत। तो नगर पंचायत लागू होता है जिस प्रकार में ग्राम पंचायत का हेड कौन था? पंचायत समिति का हेड कौन था? और जिला परिषद का हेड कौन था? जिला पार्षद। तो उसी प्रकार से इसका भी कोई ना कोई हेड होगा, होगा कि नहीं होगा? तो नगर पंचायत का जो हेड होता है उसे हम लोग कहते हैं चेयरमैन। क्या कहते हैं? सुना है कि नहीं सुना है? चेयरमैन कहते हैं, सीएम। सीएम, हाँ, चेयरमैन। तो इसके जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? फिल्म में इसका नाम सुना होगा कि चेयरमैन साहब आए थे, क्योंकि फिल्म में जो भी गांव रहता है, गांव बेसिकली नहीं रहता, उसमें शहरे रहता है। फिल्म सब में क्या रहता है? शहर। क्योंकि वो लोग गांव में उतना फिल्म शूटिंग मुंबई शहर में करेगा, दिल्ली में करेगा, लखनऊ में करेगा, तो उसमें शहर रहता है। तो शहर में वहां पर मुखिया का नाम नहीं लेगा, देखना क्या नाम लेगा? सीएम। किसका नाम लेगा? सीएम। तो नगर पंचायत में कौन है, बता देंगे कि नहीं बता देंगे? कौन होगा? छोटा शहर में लागू होगा, इसमें कौन होगा? सीएम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दे मोतीपुर, एक एग्जाम्पल लिख दिए। अब है नगर परिषद। नगर, ये मध्यम शहर में कैसा होता है? अब मध्यम शहर कौन होगा बताओ? पटना मध्यम शहर है, इतना मारेगा ना। मुजफ्फरपुर कैसा शहर है? मीडियम, मध्यम शहर है ना। भागलपुर मध्यम शहर है ना। ये सब, हाँ, मोतिहारी कैसा शहर हो गया? मध्यम। छोटा से देखा बड़ा हो गया, ठीक है, क्या हो गया? बड़ा। तो मध्यम शहर में क्या लागू कर देगा? नगर। कुछ समझ में आ रहा है? मध्यम शहर में क्या लागू करेगा? तो इसका भी कोई ना कोई हेड होगा। तो इसके हेड को क्या कहते हैं? इसके हेड को ज्यादा कुछ नहीं कहते, अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष। क्या कहते हैं? सिर्फ कह देंगे अध्यक्ष। जैसे मीडियम शहर में क्या बोलते हैं? मुजफ्फरपुर। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक लिख देते हैं। तो नगर पंचायत, नगर परिषद। अब एक क्या है? नगर निगम। जितना भी बड़ा शहर होगा, कैसा शहर होगा? बड़ा शहर। अब बड़ा शहर बताने की जरूरत नहीं, कौन कौन सा शहर बड़ा होगा। जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, है ना। तुम सुना होगा, क्या बोलते हैं, सूरत, है ना, अहमदाबाद। जितने बड़े बड़े शहर तुम लोग सुना होगा, जितना बड़ा बड़ा शहर का नाम, वो सब कौन सा में आ जाएगा? नगर। और यहाँ के भी कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, पता है कि नहीं? मेयर। क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेयर। अब एग्जाम्पल में लिख देंगे ना, ये पटना, दिल्ली लिख सकते हैं। ये सब बड़े शहर में कितना कहाँ लागू हो जाएगा? बड़े शहरों में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। दिल्ली, मुंबई, पटना, इस सब में लागू हो जाएगा। सुनना, लेकिन मुजफ्फरपुर तो यहाँ हम लिख दिए हैं कि भाई नगर परिषद में आता है, लेकिन तुमको पता है बिहार में सबसे पहला नगर निगम मुजफ्फरपुर में लागू हुआ था। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में पटना में भी लागू नहीं हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में सबसे पहला क्या लागू हुआ था? नगर निगम। तो याद रखना कि बोला बिहार में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? मुजफ्फरपुर में लागू हुआ था। तो क्या नगर पंचायत समझ में आ रहा है? अब यहाँ की जो छोटी मोटी समस्या होगी कौन सुलझा देगा? यहाँ का आदमी नहीं सुलझा देगा। जैसे नगर पंचायत छोटा शहर होगा मोतीपुर, तो इसमें कौन होगा? सीएम होगा, चेयरमैन। इसी को तुम लोग बोलता है चेयरमैन को सभापति। चेयरमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं इसको। तो देखना होगा मोतीपुर का कोई मुखिया नहीं होगा, क्या होगा? सभापति होगा, या चेयरमैन उसे बोलते हैं, है कि नहीं है? देखा पोस्टर लगा हो जाएगा, मोतीपुर लगा होगा पोस्टर, ये सभापति, उसका नाम लिखा होगा नीचे, जो भी है उनका क्या लिखा होगा? नाम, कि ये सभापति है मोतीपुर के। उसी प्रकार जो मध्यम शहर में होते हैं उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और जो बड़े शहर में होते हैं उसके क्या होते हैं? मेयर। इस सब का चुनाव होता है। जिस प्रकार से इसका चुनाव होता है मुखिया का, प्रमुख का, जिला परिषद का, उसी प्रकार से इसका भी क्या होता है? चुनाव होता है। और मेयर जीत के आता है, अध्यक्ष जीत के आता है, और सभापति जीत के आता है, और अपने नगर में क्या करता है? काम करता है। तो इधर नगर पंचायत हो गया और इधर ग्राम पंचायत। अब दोनों तैयार था, ये दोनों क्या था? और इसको बताया किसने था? उस व्यक्ति का नाम बताओ। एक व्यक्ति ने इसके बताया था कि लागू करना है, तो उस व्यक्ति का नाम था बलवंत राय। क्या नाम था उसका? बलवंत राय मेहता। क्या नाम था इनका?
तो बलवंत राय मेहता ने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया कि देखिए इस प्रकार से आप पंचायत पूरे भारत में लागू कर सकते हैं। कहाँ लागू कर सकते हैं? कहा कि शहर में लागू करना है तो ये लागू कर दीजिए, और गाँव में लागू करना है तो ये लागू कर दीजिए, आराम से हो जाएगा, दोनों में दोनों की समस्या हो जाएगा दूर। तो कहा गया कि भाई ये आप दिए कब स्ट्रक्चर हमको? तो दिया ही कब? 1959 में। कब दिया था? 1959 में। सोचो 1959 में स्ट्रक्चर दिया, लेकिन कहा गया कि भाई एक के बार में पूरा भारत में तो लागू नहीं कर देंगे। तो सोचो एक के बार में पूरा भारत में लागू कर दे, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाए तब तो पूरा भारत बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि पहले कुछ जगहों पे लागू करें। तो कुछ जगह पे लागू किया, जैसे राजस्थान में लागू किया, बंगाल में लागू किया, ऐसे करते करते 2-3 राज्य में लागू किया। जब वहाँ राज्य में देखा गया कि भाई ठीक राज्य चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो हाँ राज्य तो एकदम बढ़िया चल रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं, विकास पूरा हो रहा है। तो कहा कि एक काम करो, अब ये पूरे राज्य में नहीं, अब पूरे देश में इसको लागू करो। कहाँ लागू करो? पूरे। अब बहुत बढ़िया चीज़ है पंचायत, इसको कहाँ लागू कर देना चाहिए? पूरे देश में। और एक डेट याद रखना, 24 कितना? 24 अप्रैल 1993 की 94 है? हाँ 93। कितना है? 93। 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में, सोचो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कहने का मतलब है कि ऊपर लद्दाख से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक, सब में क्या लागू कर दिया गया? पंचायत। क्या लागू कर दिया? अब कहा कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब एकदम जरूरी है कि तुम अपने राज्य में क्या लागू करोगे? पंचायत। क्या लागू करोगे? तो अब एक बात बताओ, सुना ध्यान से, ऊपर सबसे ऊपर कौन है? सांसद। सांसद से नीचे कौन है? विधायक। और विधायक से नीचे कौन है? मुखिया। नहीं है? है कि नहीं? तो सबसे ऊपर कौन है? सांसद। उसके नीचे? और उसके नीचे? पहले यही ना दूगो था। ये तो पंचायत का पार्ट है। किसका पार्ट है? और पंचायत पहले देश में था। जब 93 में पंचायत लागू हो गया तो मुखिया के पास भी क्या आ गया? पावर। तो एक बात बताओ, सत्ता एक आदमी लग रहा कि बिखर गया, तो इसी को बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी को बोलते हैं क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। किसका विकेंद्रीकरण हो गया? सत्ता। यानी कि सत्ता आप किसी एक आदमी के हाथ में, सब आदमी के हाथ में दे दिए। केंद्र लेवल पर जाएंगे तो सांसद के हाथ में सत्ता है, थोड़ा सा नीचे आएंगे राज्य लेवल पर तो विधायक के हाथ में सत्ता है, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे पंचायत लेवल पर तो सत्ता किसके हाथ में है? मुखिया के हाथ में। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सत्ता है सरपंच के हाथ में। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सत्ता है वार्ड के हाथ में। वार्ड तो सबसे नीचे होता है, वार्ड से नीचे कोई होता है? क्योंकि वार्ड हर गांव में होता है, हर गांव में। समझ में आ गया? तो सोच के देखो, यहाँ पे यही सांसद में क्या बनेगा? यही सांसद कौन बनेगा? प्रधानमंत्री। यही सांसद क्या बनता है? और यही विधायक कौन बनता है? मुख्यमंत्री। और यही मुखिया तो मुखिया रहता है, और नीचे कौन बन जाता है? वार्ड। कौन बन जाता है? तो एक बात बता, वार्ड सबसे छोटा और पीएम सबसे, तो सत्ता वार्ड के पास पावर होता है कि नहीं होता है? अपने गांव में विकास करने का पावर किसके पास होता है? जैसे तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है, कौन बनवा सकता है? तुम्हारे घर में बिजली के स्ट्रीट लाइट नहीं है, पोल पे लाइट नहीं, कौन लगवा सकता है? तुम्हारे गांव में गली नहीं है, कौन बनवा सकता है? तुम्हारे गांव में नल में पानी नहीं आ रहा है, कौन लगवा सकता है? वार्ड के पास पावर है, इतना पावर है। तो इस सबसे छोटा इकाई बोलेंगे, सरकार की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? वार्ड और पंच, दूगो होता है, वार्ड और पंच भी होगा गांव में। इस सबसे बात किया करो, है ना? ये सब क्या है? छोटा मोटा इकाई है, ये तुमसे आराम से बतिया लेगा। तुम इसके कन्ना पे हाथ धके से चलोगे, क्या वार्ड साहब ठीक है? कुछ ना करेगा। पंच से भी आराम से बतिया सकते हो, क्या बाबा ठीक है ना, हालचाल? कहेगा हाँ एकदम ठीक है, उससे बतिया सकते हो। थोड़ा सा इससे ऊपर जाओगे मुखिया पे, तो मुखिया पे थोड़ा सा तुमको ठीक से बतियाना पड़ेगा, है कि नहीं? कैसे बतियाना पड़ेगा? थोड़ा सा ठीक से, ये 1-2 बार तुमसे मिलेगा। इससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो तुमको बातें करने का मौका ना देगा, मिलेगा तुमसे विधायक। इससे ऊपर जाओगे तो दिखाइए नहीं देगा, कहियो नहीं आता है। आता है पीएम तो खैर छोड़िए, तो कभी कभी आदमी कभी सम्मेलन में आ गया तो देखने चल जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा चीज होता है। पीएम क्या हो जाता है? बहुत बड़ा। लेकिन तुम एक चीज देखोगे कि कितना बेहतरीन को भारत में बांट दिया कि भाई सबके पास पावर, सबके पास। और इसी को एक नाम दिया गया, क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है,
ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। अब मास्टर इसको अच्छा समझाइए, नहीं पता है तुमको, कितना समझ में आ गया? सत्ता एक गोरा के पास है कि सबके पास है? तो यही है, सत्ता को एक जगह केंद्रित न करके सब में बांट देना है, क्या कहलाता है? सत्ता का। तो ये पंचायत से ही काम पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया? पहले पंचायत था तो पहले दो ही चीज था, एक सांसद और एक क्या मुखिया का कॉन्सेप्ट था? नहीं था। मेयर का कॉन्सेप्ट था? नहीं था। लेकिन जब पंचायत लागू हो गया तो दोनों का कॉन्सेप्ट, तो डेट कौन सा याद रखना है? 1993। अब कहा गया कि पूरे देश में लागू करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन एक बात बताओ, आज हम बोलेंगे कि पूरे देश में लागू करें, तो क्या आज के आज पूरे देश में लागू हो जाएगा? उसको गांव तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। तो सेम हालत हुआ बिहार के, क्योंकि हम लोग किसका पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो बिहार में जो पंचायत व्यवस्था लागू हुई वो 2006 में लागू। कब लागू हुआ? 2006 में लागू हुआ बिहार में पंचायत व्यवस्था। यानी कि बिहार में भी लागू करते करते कितना साल बीत गया? देख जोड़ लो ना, 93 इधर, मतलब 3 इधर 7 इधर, तो 7 हो जाएगा तो 2000 और 6 इधर, 7 6 7 7 14, एक घटा दो 13 साल बाद बिहार में क्या लागू हुआ? पंचायत व्यवस्था। तो ये रहा नगर। तो क्या नगर पंचायत समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत है नगर पंचायत में? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2-3 बातें समझो ध्यान से। चलो समझ में आ गया ना नगर पंचायत? अब 2-3 बातें समझो बहुत ध्यान में। नगर पंचायत को कहा गया कि सुनो, तुमको हम विषय देते हैं। क्या कहते हैं? कहा कि भाई विषय किस बात का दीजिएगा? तो विषय कहा काम का विषय। 18 विषय देंगे। कितना विषय देंगे? 18 विषय। याद करो, ग्राम पंचायत को विषय दिया गया था, कितना दिया गया था? 29। कहने का मतलब इसको काम दिया गया कि इसको जैसे विषय है ना, तो विषय का एक लिस्ट इसको थमा देगा। जैसे ये सभापति है, ये अध्यक्ष है, ये मेयर है, इसको एक लिस्ट थमा देगा। इसमें 1 से लेकर के 18 तक काम लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? काम। कहेगा तुम्हारे अंडर में ये 18 काम आते हैं, तो तुमको ये करना है। तो जैसे 18 काम में क्या आएगा? तो जैसे में आएगा इसका, इस सड़क का निर्माण करवाना, कचरा साफ करवाना, पानी की व्यवस्था करवाना, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना। ये सब क्या है? तुम्हारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी अगर तुम्हारे नल में नहीं आ रहा है ना, तो तुम अपने वार्ड का खटिया खड़ा कर सकता है कि भाई पानी आ का ही नहीं रहा है। पानी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई पानी को पहुंचाना जो है मतलब बहुत जरूरी है। पानी लोगों का मूलभूत जरूरत है, उसको तुम ऐसे खेल नहीं सकता उसके साथ। तो पानी नहीं आ रहा तो बहुत बड़ा बात है कि भाई पानी काहे नहीं आ रहा, तो उसको आना चाहिए। समझ में? तो इसी प्रकार से 18 कितना 18 विषय किसको दे दिया? पंचायत को। कौन पंचायत? नगर पंचायत। और ग्राम पंचायत को क्या को दे दिया? 29। तो ज्यादा किसको दिया गया? अब इसमें कोई बोलेगा कि सर 18 को काहे दिया गया, इसको भी 29 को काहे नहीं दिया गया, और उसको 29 को क्यों दिया गया? तो तुम्हारा समझ विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि गांव तुमको पता है कि डेवलप, तो वहां पे काम ज्यादा होगा। और शहर क्या है? डेवलप है। कैसा है वो? डेवलप मतलब विकास, विकसित है शहर भाई, तो उसमें काम क्या होगा? कम। तो कुछ समझ में बात आ रहा है? तो ये रहा कौन सा? नगर पंचायत। अब एक एक करके इसी के बारे में लिख लेंगे कि नगर पंचायत किसे कहते हैं, फिर अलग से हेडिंग लगाएंगे नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, अलग अलग से हेडिंग लगा के इसके बारे में हम लिखना शुरू कर देंगे। और भारत में क्या लागू हो जाएगा? पंचायत। क्या लागू हो जाएगा? तो कभी कभी पूछता है कि भाई पंचायत जो है वो कौन से भाग में है, कौन से? तो इसका पंचायत का भाग याद रखना 9 में है। कितना है? 9 में है पंचायत भाग। 9 का एक क भी है ना, तो 9 में है ग्राम पंचायत, 9 के क में है भाग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको समझ में आ रहा है भाग क्या है? भाग समझ में आ रहा है? देखो हमारा पूरा जो संविधान है ना, सुनो ध्यान से, ये हमारा क्या है? संविधान। संविधान एक किताब है, सबको पता है, जिसमें हमारा पूरा क्या लिखा हुआ है? इस संविधान में जो है पाठ है। क्या है? जैसे कोई भी किताब पढ़ता है उसमें पाठ होता है ना, 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ 4 पाठ 5 पाठ। इसी पाठ को हम लोग भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो टोटल भाग है वो हमारे संविधान में 22 है। यानी कि हमारे संविधान में कितने भाग है, यानी कि कितने पाठ है? 22। इसी 22 पाठ में से इक्कीसवां पाठ है 9वां। समझ में आ गया कि नहीं? अब पूछेगा कि संविधान में कितना अनुच्छेद है? क्या बाबू? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद है 395। समझ में आ रहा है? अनुच्छेद का मतलब अब इस 22 भाग में कुछ कुछ बातें लिखी गई होंगी। तो कोई बात 1 में लिखा है, तो कोई 2 में, तो कोई 3 में, तो कोई 4 में, तो कोई 5 में, ऐसे करते करते क्या गो है? 300
395, समझ में आ गया। तो बोलेगा हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने भाग है? 22। और इस 22 भाग में से पंचायत कौन सा भाग में है? 9वां। अब भाग समझ में आ गया ना, तो इसे कहते हैं 9वां भाग। और ग्राम पंचायत समझ में आ गया, नगर पंचायत समझ में आ गया। तो ये रहा पंचायत, ठीक है। उसके बाद कल बता देंगे तुम लोग को राजनीतिक दल, जैसे नाम सुना होगा बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी। तो इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल है, कौन सा क्षेत्रीय दल है? हाँ, बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना किसने किया था, है ना? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? आरजेडी की स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? तो एक एक करके उसका जो है कि विचारधारा क्या है, बीजेपी क्या सोचती है। तुम देखा होगा कि बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा लेके चलती है, कि ज्यादातर किसके बारे में सोचती है? हिंदू के बारे में। देखा कि नहीं? तो किसकी विचारधारा है? हिंदुत्व की। कांग्रेस को देखना, वो न्यूट्रल रहता है, वो मुसलमान को भी लेके चलेगा और हिंदू को भी लेके चलेगा, बैलेंस बना के चलता है। देखना आरजेडी की विचारधारा, आरजेडी दो को लेकर चलेगी, एक मुसलमानों को लेकर चलेगी, एक यादव को लेकर चलेगी। तो इस सब की विचारधारा क्या है ना? तो ये बताएंगे। तो कब? जब पार्टी पढ़ाएंगे तब। कौन पार्टी क्यों बना, कौन राष्ट्रीय पार्टी है, कौन क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी है तो उसका फायदा क्या है, और क्षेत्रीय पार्टी है तो उसका फायदा क्या है। तो ये हम लोग कब पढ़ेंगे? कल। राजनीतिक दल, उसका कौन सा नाम है, क्या है टॉपिक का? राजनीतिक दल, जिसे हम लोग पार्टियां बोलते हैं, राजनीतिक पार्टियां, है ना। तो बहुत सारा पार्टियां देखोगे तो बिहार में क्या पार्टी तुमको मिल जाएगा। बिहार में 1000 पार्टी है। सुना होगा आरजेडी बिहार का है, जेडीयू बिहार का है, हम HAM हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी का पार्टी। तुमने सुना होगा LJP लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। नहीं सुना है? VIP विकासशील इंसान पार्टी, किसका है ये, क्या नाम है इसका? मछली छाप है जी इसका, मुकेश सहनी। मुकेश सहनी है ना, एगो नेता बिहार में, नाम नहीं सुना है मुकेश सहनी का? एक नेता है, मलाह है शायद, वो मछली उछली का वो अथी रखता है, पार्टी का चिन्ह रख लिया है मछली छाप। सहनी को मलाह कहते हैं क्या? हाँ तो वही है, मुकेश सहनी है। तो वो पार्टी है उनका VIP। क्या नाम है पार्टी का? नाम रखा है पार्टी का VIP विकासशील इंसान पार्टी। तो समझ आते? ये पार्टी कब पढ़ेंगे हम लोग? कल। इसका फुल फॉर्म के साथ। अब किसी से पूछ देंगे बता आरजेडी का फुल फॉर्म क्या है, तो कोई बता देगा? जेडीयू का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड, है ना। और तुम लोग को पता था? ये सब पता, कल बता देंगे सब। अच्छा, बीजेपी का? बीजेपी भारतीय जनता। अच्छा, कोई कांग्रेस का बताएगा? हाँ, अब बता। तो कल बताएंगे कांग्रेस का। तो धीरे धीरे से करते सारा का फुल फॉर्म, सारा का स्थापना कब हुआ था, और उन सब का स्थापना किसने किया था, ये सारी, और उनकी विचारधारा, कौन राष्ट्रीय है, कौन क्षेत्रीय पार्टी है। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम पॉलिटी में किसी को धुआं कर दोगे, सामने टिकेगा नहीं। एक क्लास लेंगे मौलिक अधिकार, किसका लेंगे? कम से कम दो क्लास, किसका? मौलिक। जब ये पॉलिटी तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे ना, जो तुम्हारे बुक में है वो पहले पढ़ा के निपटा दे, उसके बाद अलग से क्या बता देंगे? मौलिक अधिकार, कि हमको कौन कौन सा अधिकार मिला है, कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी तुमको पता है ना कि अभी अधिकार नहीं पता हो कि भाई हमको क्या क्या अधिकार मिला है। जब मौलिक अधिकार बताएंगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा अधिकार हमको मिला हुआ है और इसका हम उपयोग, जब मौलिक अधिकार पढ़ा देंगे तो तुम किसी से नहीं डरोगे। नहीं डरने का मतलब जैसे पुलिस हो गया, ये सब हो गया, इस सब से डरना छोड़ दोगे। डरोगे लेकिन कब? जब तुम गलती नहीं की हो तब। गलती की हो तो तुमको डरना पड़ेगा, है ना। गलती नहीं की हो तो फिर डरोगे। आराम से तुम बेझिझक उससे बतिया सकते हो। और तुमको बतियाने के लिए ऐसा नहीं कि तुम एक आम आदमी हो तो हम कैसे जाकर बतियाए, मेरे पीछे कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम भारत के नागरिक हो। किसके नागरिक हो? तुमको एक चीज प्राप्त है, वो है नागरिकता। क्या प्राप्त है? और ये नागरिकता किसकी प्राप्त है तुमको? भारत की। किसकी प्राप्त है? ये बहुत बड़ा बात हो गया, यही बहुत बड़ा बात हो गया। यही क्या प्राप्त होगी? बहुत बड़ा बात, कि तुमको किसका नागरिकता प्राप्त है? भारत। यानी कि तुम भारत में कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब बताएंगे। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स बेचने लगे, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ भी का मतलब बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो किसका क्लास लेंगे? वो मौलिक, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन उससे पूछेगा नहीं, पहले बताते रहे, उसे तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार क्या, ठीक है। तो ये नगर पंचायत समझ में आ गया। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे। तो आज इतना ही बताएंगे खाली नगर पंचायत, कल बताएंगे राजनीतिक दल। तो इतना समझ में आ गया। तो बता, नगर पंचायत कौन सा भाग में है? 9। कौन से भाग में है? 9 में है।
9 के क में है नगर पंचायत और 9 में क्या है ग्राम पंचायत। तो बोलेंगे किस भाग में है पंचायत 9। पंचायत के कौन नाम दिया था स्थानीय निकाय, क्या नाम दिया जाएगा। तो कहीं पे पंचायत ना लिख करके अगर स्थानीय निकाय लिखेगा तो घबराना नहीं कि क्या बता दिया क्या आ गया, नहीं वही है पंचायत। को क्या बोलता है वो जानबूझ के सब क्वेश्चन घुमाता है कि लड़का क्या हो जाए पागल हो जाए। उसमें पंचायत ना लिख करके क्या लिख देगा पता है, पंचायतों ने लिखेगा, लिखेगा स्थानीय और नीचे लिख देगा निकाय। दिखिए नहीं है क्या निकाय, क्या लिख देगा निकाय। और लड़का हो जाएगा पागल कि भाई ये क्या पूछ दिया। देखो इधर लिख देता साइड में, ऐसा पूछ देगा स्थानीय निकाय। अब बोलोगे कि भाई ये स्थानीय निकाय क्या आ गया, तो इस पंचायत को ही बोलते क्या। ठीक है देखो पंचायत आ गया तो पूरा नीचे तक चला गया कि नहीं चला गया। अब हर एक आदमी जो है वो सरकार से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, सोच के देखो। क्योंकि एक गांव में एक वार्ड रहता है, क्या रहता है, और इस वार्ड को गांव का हर एक आदमी जानता है। अगर प्रधानमंत्री पीएम वार्ड तक चला जाएगा तो क्या हर एक गांव तक नहीं चला जाएगा। सोच के देखो हर एक इंसान तक नहीं चला जाएगा। तो यही है स्थानीय, कहाँ चला गया पूरा हर एक स्थान तक चला गया, इसे बोलते हैं स्थानीय निकाय। समझ में आ गया कि नहीं गया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बात याद है कि नहीं कि इसके साथ एक हमको अधिकारी बैठाया था। तो बताओ जिला परिषद के साथ कौन अधिकारी बैठता है, डीएम बैठ जाता है, इसके साथ प्रमुख के साथ कौन अधिकारी बैठता है, बीडीओ बैठ जाता है, और मुखिया के साथ कौन बैठता है डी। तुम चाहो तो इसमें से तीनों से मिल सकते हो बिना मतलब का, तीनों से मिल सकते हो। अगर मिलने का मन हो तो जाके ऐसे मिला करो, है ना, अच्छा रहता है। अभी तुम जाके वीडियो से मिल लो, आराम से मिल जाएगा तुमसे। वीडियो का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO। अब वीडियो का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट, दोनों अलग अलग है। वीडियो को बोलते हैं हम लोग सचिव साहब। पंचायत एक वेब सीरीज आया था तो उसमें सचिव थे, वो वीडियो ही तो थे, समझ में आ गया। तो सचिव साहब जो था वो वीडियो था, मतलब पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी होता है। अभी जाना पंचायत में, यहाँ पे अपना पंचायत भवन है ना, तो पंचायत भवन पे देखना एक टाइल्स उस लगा दिया है ना, उसी में अंदर बैठा होगा कौन, तुम उससे जाकर मिल सकता है। बोलेगा सब पंचायत सचिव साहब कहाँ है, पंचायत सचिव कहाँ है, तो बोलेगा कि पंचायत सचिव यहाँ है, तो उनसे मिल सकता है। क्या हो सकता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इससे मिलकर उसको सॉल्व कर सकता है कि देखिए मेरे गांव में जो है लाइट नहीं लगाया है पोल पर, क्या कहना चाहता है आप इस पर। तो पूछा के बाद तुम्हारा वार्ड का नाम कौन है, तो बोलेगा सर ये वार्ड। तो फिर क्या लिखित में दो हमको। बोली पर विश्वास नहीं करता वो लोग, क्या बोलेगा लिखित में दो हमको, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तुमको जो उससे पूछना है पूछ सकता है। तुम बोलोगे सर मेरे गाँव में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है इधर कहीं पे, पूरा मोतीपुर तक में लाइब्रेरी नहीं है। पंचायत के पास इतना अधिकार है कि क्या खुलवा सकता है। लेकिन हम बात किए हैं, टेंशन नहीं लो, हम मुखिया से बात किए हैं, मतलब उनके अति से बात किए हैं, हो जाएगा उसके लिए टेंशन नहीं लो। उनके बेटे से बात किए हैं, तो अभी फिलहाल हो रहा है धीरे धीरे बात। तो बोले कि थोड़ा सा सर करवा दीजिए लाइब्रेरी हमारे गाँव में, मतलब गाँव में नहीं खुलता है, पूरा पंचायत में खुलता है। कहाँ खुलता है, एक पंचायत में एगो लाइब्रेरी दे देगा तुमको और फ्री रहेगा सरकारी। तो हम बात कर रहे हो लाइब्रेरी के बारे में कि सर एक लाइब्रेरी खुलवा दीजिए, क्योंकि बच्चा सबको बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, इसके लिए तुमको लिखना पड़ेगा पत्र, फिर वीडियो से मिलना पड़ेगा, वीडियो से मिलना पड़ेगा, डीएम से मिलना पड़ेगा, है ना। इस सब के मिलने के बाद क्या खुलेगा तुम्हारा लाइब्रेरी, इतना जल्दी नहीं। लेकिन अभी किसका समय चल रहा है, इलेक्शन का, चुनाव होने वाला है ना, अभी इसी झोंक में लाइब्रेरियो बन जाएगा। अगर अभी एप्लीकेशन डाल दो लाइब्रेरी का 2-4 बार, तो इसी झोंक में क्या बन जाएगा तुम्हारा, आराम से बना देगा। तो इसी झोंक में हम ट्राई करेंगे कि इस झोंक में क्या बन जाए, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। आदमी जाएगा उधर बैठ के पढ़ेगा उड़ेगा, किताब उताब उसमें पूरा रहेगा यहाँ पे। तो इसलिए तो लाइब्रेरी बनवा सकते हैं। तुम चाहो तो जाकर वीडियो से मिल सकता है कि सर हमको ना पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है, केवल हमको क्या गाँव का अधिकतर लड़का को पढ़ने में दिक्कत होता है, एक लाइब्रेरी का अति हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो कहेंगे कि लिखित दो, उसमें मुखिया का साइन लेके आओ, वार्ड का साइन लेके आओ, 2-4 का साइन करवाएंगे, फिर कहेंगे फिर जमा करो उसको, फिर वहाँ वो वेरीफाई करेगा, फिर बोले ब्लॉक में लेके जाओ, फिर ब्लॉक में वेरीफाई करेगा, फिर बोले कहाँ लेके जाओ, डीएम के पास मुजफ्फरपुर। उसके बाद जा करके डीएम साहब उस पर काम करेंगे, तब क्या बोलेगा तुम्हारा लाइब्रेरी। तो बात करने के लिए क्या है, बात तो आदमी कर ही सकता है। तो जाके यहाँ मिल सकते हो, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं गया। तो पंचायत में इतना देता है, क्या करते हैं, लिखवा देते हैं, इसको ऑनलाइन बंद कर दीजिए, है ना।